मनसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमास्थितो हि वक्रो हि चन्द्र सर्वत्र वन्दते आरामगुणक्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थिति संहार कारणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् नायामसवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्स्वत्पादमृषैव भाति सकलं रज्जो यदा हे भ्रमः यत्पादपल्लवेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिदशावताम वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसे रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति जौ सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुबगुण सदन मोक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम करुणारुण वारि जनयन करौ सुममुर धाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करुं कृपा मर्दन मयन बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु भजन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संदन की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना जाते बेगी द्रवहु मैं भाई सो मम भगति भगत सुखदाई सो सुतंद्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान भगदितात अनुपम सुख मूला मिलई तो संद होई अनुकूला भगति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति कर भल पुनितिशय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि मम लीलारति अति मन माही संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहे कहाँ जाने दृढ़ सेवा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहि निष्काम तिनके हृदय कमल महु करऊँ सदा विश्राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊँ सुदशरथ अजिर बिहारी।
ये अखंडानंद जी की कमेंट्री करनी है ना आज। हाँ जी स्वामी जी। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। अब बताते हैं कि हृदय में वैराग्य कैसे आता है। हृदय में वैराग्य आता है धर्म का पालन करने से। कितनी बड़ी बात बोल दी। हम सोचते हैं कि वैराग्य कैसे होगा, जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तब वैराग्य होगा। हाँ, जब गलतियां ढूंढेंगे तब जाके वैराग्य होगा। नहीं, धर्म का पालन करने से वैराग्य होना चाहिए। विवेक, अपने विवेक चूड़ामणि में आता है, विवेक वैराग्य षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। तो सबसे बड़ी बात तो मुमुक्षुत्वम है कि प्रभु के प्रति लालसा, प्यास। और दूसरा है विवेक कि मेरे को प्रभु ही चाहिए, ये बदलता हुआ जगत नहीं चाहिए। धर्म का जब पालन करते हैं तो यह अच्छा, यह बुरा, यह धर्म, यह अधर्म विवेक करना पड़ता है। अभी मैंने बोला ना विवेक, तो विवेक करना पड़ता है। धर्म अधर्म के विवेक की शक्ति जागृत करनी होती है। धर्म का फल सुख है और अधर्म का फल दुख है। जहाँ जहाँ दुख है वहाँ अधर्म का अनुबोध है, वहाँ अधर्म लगा हुआ है। उससे वैराग्य करना पड़ता है। जहाँ दुख है और जहाँ अधर्म है, इससे वैराग्य करना पड़ता है। 50% संसार में वैराग्य धर्म के प्रेम से होता है। 50% वैराग्य comes about by your love for righteousness। जिसे संध्या वंदन से प्रेम है, वह क्या ताश की पत्ती खेलेगा? तो ताश की पंडी, जुआ गैम्बल। People usually play cards in the evening instead of doing Sandhya Vandan. But if someone is having love for doing Sandhya Vandan, then will he come and play cards? Because we are talking about dharma. So gross, subtle and at different levels. So अखंडानंद जी कह रहे हैं कि अगर वो संध्या वंदन करेगा तो क्या वो ताश पत्ती खेलेगा? जिसको रात को बैठकर भजन करना है, क्या वह जुआ खेलेगा? The one who is chanting the name of the Lord at night and doing meditation, will he go to a gambling den? Casino. हाँ, हाँ, जिसको रात को बैठकर भजन करना है, क्या वह जुआ खेलेगा? वह व्यभिचार के अड्डे में जाएगा, where all wrong things go on, will he go there? अधर्म का परित्याग धर्मानुष्ठान से होता है। इसीलिए कहते हैं कि your whole day must be busy. You should not have time free. You just like every morning we get up, brush वगैरह, पर दिया लगाना है। For all the times of the day there is something, apart from work. Keep yourself busy with something. या तो अभी जैसे हम शाम को रामायण कर रहे हैं, रामायण करने के बाद क्या टीवी लगा के बैठ जाएंगे, कि जप करते बैठेंगे, या भोजन करके फिर जप करके बैठेंगे? तो बेस्ट इज टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग रादर देन एक्सपोज योरसेल्फ टू अनवांटेड थिंग्स। अधर्म का परित्याग धर्मानुष्ठान से होता है, और जितना जितना हृदय शुद्ध होता है उतना उतना चित्त में वैराग्य आता है। एंड when we practice our dharma, to that extent our mind will become, heart will become purified. More purification, more vairagya, more vairagya, more vivek, more vivek, more practicing of dharma, more dharma, more purity, more purity, again more vairagya. So this cycle goes on then. क्योंकि धर्म कहते ही उसको हैं जो अपने मन को बिखरने से रोके। See what beautiful language अखंडानंद जी is using. अखंडानंद जी कह रहे हैं कि did you understand कुटी?
No. No. So he is saying dharma is that which does not allow your mind to become scattered. That is dharma. Yeah. So whatever brings you to Back. to the other way, that is dharma. तो हाँ, रोक बिखरने से रोके, इससे संसार में वृत्ति होती है, वैराग्य होता है. योग का फल क्या है? हाँ, स्वामी जी, ये जो वैराग्य की जो एक सिंपल सी एक परिभाषा, यही के मतलब संसार से मन हट करके भगवान में लगना, ये कह सकते हैं. शुरुआत ऐसे होती है. अच्छा. और शुरुआत में जब ये शुरू करते हैं हमको समझ आ जाता है, लेकिन हो नहीं रहा होता है, तो फिर धर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा ना. भगवान का नाम भी लोगे तो कितनी बार डिस्ट्रैक्शन आ जाती है. भगवान का नाम मुंह पे चल रहा है, अंदर कुछ और कमेंट्री चल रही है. तो ये सब होता रहता है. ये शुरुआत के स्टेजेस हैं. फिर बाद में इतना विरक्त हो जाता है कि उसको संसार से कुछ लेना ही नहीं है, तो वो आश्रम चला जाता है, पहाड़ों में चला जाता है. पर फिर जब स्थिति पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद वो जंगल में रहे या संसार में रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. क्योंकि यहाँ पे जैसे तुलसी बाबा ने एक सिंपल सा लिखा कि धर्म के आचरण से वैराग्य होता है. धर्म के आचरण से वैराग्य होता है, बिल्कुल. तो धर्म क्या है? अब तुमको तो पहले पता करना पड़ेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है. तो इट इज रिलेटिव. तो क्या तुम अपने क्या कहते हैं, यू से आई हैव टू डू माई ड्यूटी टूवर्ड्स माई चिल्ड्रन एंड माई फैमिली एंड आई हैव नॉट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी. हिंदी मूवी स्टोरी. तो ये ठीक है. he is moved away from everything, he is putting his attention to the family. अगर वो फैमिली में आसक्त नहीं है, means he is not attached to the family, but he wants to do the right thing with the family, then it is good. Okay. Attachment and duty is very different things. ड्यूटी करने से तुमको त्रास नहीं होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा. पर जब अटैचमेंट हो जाता है, इन्फैचुएशन हो जाता है, तो जिसके भी प्रति, अगर फैमिली है, कार है, घर है, अगर कुछ हो जाता है तो तुम्हें बड़ा त्रास होगा. पर जहाँ ड्यूटी होती है, यू आर डूइंग ड्यूटी बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू. पर कंपेयर टू योर फैमिली एंड रिलेशंस, सर्विस ऑफ द सोसाइटी इज समथिंग ग्रेटर. क्योंकि इसमें जैसे एक इक्वेशन सी जैसे एक दी है ना, कि सिंपल सा, कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि धर्म के आचरण से वैराग्य, योग से ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष देता है. अभी वो आगे जा, अभी योग पे पहुंचे नहीं हम. अच्छा, ओके. अभी वैराग्य ही कर रहे हैं. अच्छा, सॉरी. तो पहले वैराग्य समझ लो कि वैराग्य क्या है, वैराग्य कैसे आता है. तो 2 things he is telling. One thing is that if you practice dharma, it will purify your heart and you will develop more vairagya towards the world. Means वैराग्य मतलब क्या है कि तुम्हारे को दुनिया में इन्वॉल्व होने से इंटरेस्ट नहीं है. दुनिया में, संसार में रहते हुए भी यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन द संसार. करोगे सब कुछ, जो ड्यूटी करनी है करोगे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है. तो एंड दैट इज द स्मार्ट वे ऑफ लिविंग विथ फुल इंस्पिरेशन इन दिस वर्ल्ड, with a feeling of vairagya in your heart. Why? Because your mind and heart is surrendered to the Lord. ठीक है. और फिर दूसरा इन्होंने बताया वैराग्य के बारे में कि धर्म क्या है. धर्म वो है जो आपको, आपके मन को स्कैटर नहीं होने देता, मल्टी पॉइंटेड नहीं होने देता. तो जब हम राम का नाम लेते हैं तो एकाग्रचित हो गए ना मन. तो या तो तुम्हारा मन दुनिया में जा रहा है या फिर भगवान पे जा रहा है. भगवान पे जा रहा है तो भगवान राम 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 उसी पे रिपीट हो रहा है, जैसे अपने वाल्मीकि जी के साथ हुआ था. या कितने ही भक्त हैं ऐसे, है ना. तो उससे तो ये जो, तो हम जबरदस्ती अपने आप को संसार से दूर कर लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. क्योंकि इट विल अगेन पुल यू बैक वन डे. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं
कि इस संसार में वृत्ति होती है, उसको वैराग्य होता है। योग का फल क्या, आप सेकंड पे आ रहे हैं। अच्छा जी। योग का फल क्या है? तो जोगते ज्ञाना, योग से ज्ञान होता है। कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये जितने योग हैं, इन योगों से अंतःकरण शुद्ध होकर तत्वमस्यादि महावाक्य का अर्थ समझ में आता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान से क्या होता है आगे बताते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि पढ़ाई कर कर के, रीडिंग अगेन एंड अगेन, लिसनिंग टू इट, प्रवचन करके हमारे को ज्ञान मिल जाएगा। दिस इज नॉट द वे, दिस इज द वेरी वेरी रॉन्ग वे ऑफ getting knowledge. Knowledge happens only when our heart is pure. So when we see, if you observe yourself, so many things we have heard in the last few weeks of of the commentary, Akhandananji's commentary. How many things have we implemented in our life? Why? Because शुद्धिकरण is not there. जब शुद्धि हो जाएगी मन की वैराग्य की वजह से, तो अपने आप, और एंड वी आर डूइंग फॉलोइंग द धार्मिक लाइफ, automatically the result of that purification is that you the knowledge starts clicking. तो उसके लिए पहले वैराग्य के बाद यहाँ पे योग बता रहे हैं कि योग मतलब ये जितने भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो बताई हैं, कुंडलिनी योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, जप करो, कुछ भी करो, पर जैसे जैसे और अंतःकरण, तो अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होगा। पहले तो हमने क्या किया, वैराग्य से दुनिया को अपने, we didn't allow the world to enter into our mind, we became disinterested in the world. Second part, the inner world, the मन बुद्धि चित्त अहंकार, that needs to be purified, उसके लिए योग है। Yoga is not for the outside world. He is, in that way I am explaining here. तो here he says कि ये जितने योग हैं, इन योगों से अंतःकरण शुद्ध होकर तत्वमस्यादि महावाक्य का अर्थ समझ में आता है। हम सोचते हैं, we think that by intellect we will understand what तत्वमस्यादि is there, or what Akhandananji is saying here in this commentary. But it will be only superficial understanding. But when our heart is pure, our antakaran is pure, then heart means antakaran. That is the heart. When the antakaran is pure, mana buddhi chitta ahankar are pacified, they are not agitated as much, no disturbance there, then these sentences, tattvamasi, aham brahmasmi, sarvakhalam brahma, all these statements of truth, immediately they light a fire in our intellect. Immediate understanding आ जाती है, क्योंकि only when our mind is pure, अपना जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तो हम we become introverted, we become subjective. समझ रहे हैं? तो ज्ञान से क्या होता है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि फिर योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष पद प्रद वेद बखाना। वेद में वर्णन किया गया है कि ज्ञान मोक्ष प्रद है, द नॉलेज इज लिबरेटिंग, गिव्स लिबरेशन। यह बात भी उपनिषद है, यह पंथाई बात नहीं है। मीन्स दिस इज नॉट कम फ्रॉम hearsay. Our प्रमाण इज नॉट what you have heard, साइमन सेज, आगे बढ़ा दिया, वैसे नहीं। तो ये कहाँ से उपनिषद आई है, मतलब उपनिषद डिक्लेयर दैट दिस स्टेटमेंट, दैट क्या, व्हाट डू दे से, दैट नॉलेज, ज्ञान मोक्ष प्रद है। नॉलेज एंड लिबरेशन मीन द सेम थिंग, बट इन आवर अंडरस्टैंडिंग knowledge means collection of information, but according to our scriptures, knowledge means equal to liberation. Equal to. It is not
कि मैं अभी सीखूं, आई विल लर्न नाउ एंड देन आई विल लिबरेट. नो, इट इज ठीक है. नॉट लाइक दिस. अच्छा. क्योंकि ज्ञान क्या है? अपने आप को जानना ज्ञान है, और वही मुक्ति है. वही मुक्ति. और अपने को जानने के लिए कि मैं हूं, हमको शब्द के उच्चारण की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है. क्योंकि जो जो आत्मा है, आत्मा तो अंतःकरण के परे है ना. ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती. और ज्ञात्वा मुक्तये सर्व पापै ही, परमात्मा को जानने से सारे बंधन कट जाते हैं. और त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है. भगवान रामचंद्र यह बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वेद बखाना, वेद ने यह वर्णन किया है कि ज्ञान मोक्षप्रद, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति. यह वेद का, यजुर्वेद का मंत्र है, मंत्र संहिता में है. ज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह धर्म से नहीं मिलता, यह योग से नहीं मिलता, यह उपासना से नहीं मिलता, मोक्ष ज्ञान से मिलता है. इसका अभिप्राय क्या हुआ कि मोक्ष मिला मिलाया है. मिला मिलाया है. Okay. It is already gained. It is a gainless gain. Moksha, liberation, is your natural state. It is not something to be gained. यह कि मोक्ष मिला मिलाया है, न जानने से वह अनमिला है, और जान लेने पर मिला मिलाया है. So Jnaneshwar Maharaj says that ignorance is equal to incomplete knowledge. When it is incomplete knowledge, you need language. When it is complete knowledge, whether there is language or no language, it does not matter. Because complete knowledge means you are established in yourself without a thought. That is moksha. That is the ultimate jnana. That is liberation. So here when he says यह धर्म से नहीं मिलता, धर्म, because majority people, धर्म मतलब ड्यूटीज करो अपनी सोसाइटी की, फैमिली की, बड़ों की. धर्म मतलब रामायण पढ़ो, धर्म मतलब जप करो, धर्म मतलब पूजा करो, धर्म मतलब सेवा करो, धर्म मतलब तीर्थ यात्रा करो. इन सब करने से कुछ नहीं मिलता. जब तक कि ये सब ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप, ऑल दिस मस्ट लीड टू प्यूरिफिकेशन. यह योग से नहीं मिलता, हाँ, उपासना से नहीं मिलता, मोक्ष ज्ञान से मिलता है. इसका अभिप्राय यह हुआ कि मोक्ष मिला मिलाया है, न जानने से वह अनमिला है, और जान लेने पर मिला मिलाया है. If you don't know it, it is still gained, and if you know it, you are already that. So what's new? Nothing is new. Nothing is new. जो चीज सिर्फ जान लेने से मिल जाए, वह चीज पहले से ही मिली हुई होती है. हाँ, सी, जो चीज जान लेने से मिल जाए, वह चीज पहले से ही मिली हुई होती है. और जो न जानने के कारण न मिलती हो, गले में हार होवे और भूल जाएं, खो गया हार. हाँ, तो ये इसमें आता है, भाष्य में आता है कि कोई चश्मा लगा के घूम रहा है अपने, मेरा चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया, चश्मा गया, अरे अपने पास ही था और ढूंढ रहे हो सब जगह पे. तो was it really lost? It was not lost. We were imagining that it was lost. What was imagining? Not you. The mind was imagining. Why mind was imagining? Mind is multi-pointed. वहाँ पे knowledge is scattered. That's why it had doubts. तो गोद में बालक, शहर में ढिंडोरा. This is a very famous same thing.
The specs are with you, but you are searching for them everywhere. Necklace is on the back of your neck, and you are searching for necklace everywhere and blaming everyone that they have stolen it. एक आदमी ने भांग पी ली, भांग, you know, some drink. एक आदमी ने भांग पी ली और बच्चे को कंधे पर बैठा लिया और घूमने निकला शहर में. थोड़ी देर के बाद उसको ख्याल हुआ कि बच्चा नहीं है. तुरंत गया पुलिस में, रिपोर्ट लिखाई कि हमारा बच्चा खो गया. चारों ओर खोज होने लगी कि बच्चा खो गया, किसी को मिला हो तो लेकर आवे. कहीं नहीं मिला तो रोता हुआ अंत में आधी रात को जब वह घर लौटा तो बच्चे का जो सिर था वह दरवाजे में लग गया. तो बच्चा रोने लगा. तब पता चला, अरे यह तो कंधे पर ही है. क्यों दुखी हुआ वह? क्यों दुखी हुआ वह? क्योंकि स्वयं मुक्ति स्वरूप है, वह जानता नहीं. अब अपने को जानेगा कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी. बात वेद में वर्णित है. तो हम मान के राजी नहीं है ना. सारी सत्संग सुनते हैं और सब जगह बोला जाता है कि भाई तुम ही नित्य हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो. नहीं नहीं नहीं, ऐसे 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 मत बोलिए. हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके दास हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं. हमको शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप मत बोलो. See, this is height of hypocrisy. नहीं, पर फील नहीं ना होता हमें. हैं? फील नहीं ना होता. तो फील किसको होता है? फील होता ही नहीं. नहीं, फील किसको होता है? फीलिंग किसको आती है? कोई भी फीलिंग किसको आती है? आत्मा को आती है क्या मन को आती है? मन को. हाँ, तो तुम मन हो ही नहीं, तो क्यों क्यों परेशान हो रहे हो? ना होए, फील ना हो. तुम सोच रहे हो कि फील करने से ही मुक्ति मिलेगी. ऐसे नहीं है. ये सारी फालतू की जर्नी मन की है. तो इस मन को हमको दूसरे रास्ते पे लेके जाना है. उसके लिए धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए वैराग्य चाहिए, उसके लिए योग चाहिए, फिर कहीं जाके ज्ञान आता है. और हम ढूंढते हैं पहले ज्ञान चाहिए. योग कौन करेगा यार, पिछले जन्म में किया होगा. अभी भगवान की कृपा से हमारे जीवन में रामायण आ गया, हमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे. धत तेरी की. ऐसे थोड़ा ना होता है. इस जीवन में हमको प्राणायाम, नाम जप कंटिन्यूअस, कभी कभी नहीं, कंटिन्यूअस, जब तक कि वो तुम्हारे को उसकी दहलीज पे छोड़ना तक ना ले आए. उसके आगे वो लेके नहीं जा सकता. लेकिन वहां तक जाना है तो कोई कुछ भी पकड़ो, भक्ति योग पकड़ो, योग पकड़ो, अष्टांग योग पकड़ो, क्रिया योग पकड़ो, पर हम वो कर. फिर इसमें फीलिंग का चक्कर ही नहीं है. फीलिंग तो उसको आती है, अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं करूँगा क्योंकि फीलिंग आ गई मेरे को करने के लिए, और फीलिंग नहीं आई तो मैं नहीं करूँगा. तो ये तो अधर्म हो गया. धर्म मतलब क्या है? फीलिंग नहीं आई है फिर भी करना है क्योंकि हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये सही है, इसको बोलते हैं धर्म. आजकल के बच्चों की तरह नहीं, इफ आई फील लाइक आई विल डू इट, इफ आई डोंट फील लाइक आई विल नॉट डू इट. ये तो राग द्वेष के ऊपर हो गया. तो ये चीज लोगों को क्लिक नहीं होती है अभी भी. ये तुम फीलिंग की बात कर रहे हो, ये यही है कि अच्छा लगा, अंदर से अच्छा लगा तो हम करेंगे, तब उसकी तरफ जाएंगे. उसकी जरूरत ही नहीं है. तुम अपना मन का रूल क्या है? कोई भी चीज उसको तुम बार 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 रिपीट करते रहो, बाद में उसको उसमें इंटरेस्ट आ जाता है. ये रूल है मन का. तो तुम अभी जो दुनिया में हम फंसे हुए हैं उसको चेंज करके अपने धर्मयुक्त जीवन जियो तो अपने आप उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा. अब तुम भी बचपन में संत महात्मा के पास जाते थे, मंदिर में जाते थे, रामायण और सुनते थे. घर में तो कभी नहीं करते थे इतना, लेकिन वहाँ जाते 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 तुमको आदत पड़ गई, तुमको आनंद आने लग गया. पहले कौन से तुम पैदा शादी करके हुए थे क्या? नहीं. शादी हुई किसी के साथ जिसको तुम जानते नहीं थे या सिर्फ परिचय था, लेकिन उसके साथ रहते 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 दोनों एक दूसरे को फिर एडजस्ट हो जाते हैं. एंड यू स्टार्ट बिकमिंग कंपेनियंस, इजंट इट?
तो इसी चीज़ से कि इंडिया से हम ऑस्ट्रेलिया, हमको क्या पता था ऑस्ट्रेलिया में क्या है. यू लिव हियर, यू लिव, थोड़े दिन के बाद यू गेट एडजस्टेड टू इट एंड यू स्टार्ट लाइकिंग इट, यू स्टार्ट एंजॉइंग इट. तो वही चीज़, ये रूल है, ये प्रिंसिपल है. इसी तरह से मन काम करता है. इसमें लाइक और डिसलाइक का चक्कर नहीं है. लाइक और डिसलाइक होगा तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम होगी, तुम नेक्स्ट फ्लाइट लेके वापस इंडिया चले जाओगे. तुमने सुने भी होगा लोगों को जाते हुए. एक पहली प्रॉब्लम होती है, डिवोर्स हो जाता है. तो वहाँ पे फिर ड्यूटी नहीं, वहाँ पे अपनी इच्छा पे हम जी रहे हैं. जहाँ प्रॉब्लम्स ऐसे बिहेव करते हैं लोग. So very very important point. Don't live life on likes and dislikes. Live life based on what is right, and what is right is determined by the scriptures. और स्क्रिप्चर क्या बोल रहे हैं कि वैराग्य उत्पन्न करो संसार के प्रति, फिर योग करो अंतःकरण की शुद्धि के लिए. अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा. और ज्ञान का मतलब अभी बता रहे हैं. तो अगर हमको अभी समझ नहीं आ रहा है, मतलब हमारा अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है. तो अपने आप को प्रिपेयर करो उस तरफ, उस डेस्टिनेशन तक. तो फिर आप पिघलते कैसे हैं? आप पिघलते मतलब ये जो अहंकार है ना, ईगो इज क्रिस्टलाइज्ड. एक आइस क्यूब है, तो पानी तो कहीं पे भी फिट हो जाता है, पर आइस क्यूब कहीं पे भी फिट नहीं होता. तो इस कॉन्क्रीटाइज्ड क्रिस्टलाइज्ड पर्सनालिटी, हाउ विल इट मेल्ट? तो यहाँ पे बता रहे हैं अखंडानंद जी, ये पिघलता कैसे है. आप पिघलते कैसे, मतलब आपका अहंकार, ये जो मैं है, ये मैं कैसे पिघलेगा. बताते हैं, जाते बेगी द्रव हूँ मैं भाई, अब मैं पिघल जाऊं. पिघलने का अभिप्राय होता है कि भगवान अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में अवस्थित हैं. वे हमारे हृदय में प्रकट हों तब द्रवित हों. देखो कि हर क्षण हमारे को कि हमारे अंदर से भगवान ही प्रस्तुत है. अब जब बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा उतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना. हम बोल तो देते हैं जरूर खाना खाने के लिए कि जल्दी जल्दी खाना पेट में जाए, लेकिन उसका मतलब क्या है कि ब्रह्म ही खाना है, ब्रह्म ही हाथ है, ब्रह्म ही क्रिया है, ब्रह्म ही मुंह है, ब्रह्म ही अंदर की जठराग्नि है. तो ब्रह्मन को खा रहा है, और ये किसी के दिमाग में नहीं जाता. उन्होंने वो मंत्र बना के रखा हुआ है सिर्फ कि खाना खाने के पहले मंत्र बोलना है. देखो समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं. तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब कंटिन्यूसली करते रहो, जो कुछ भी कर रहे हो, एवरी फ्यू सेकेंड्स फ्यू मिनट्स, बस ये सोचो कि भाई हमारे अंदर से राम ही प्रस्तुत हैं, वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही हाथ चला रहे हैं. पहले तो अजीब लगेगा, बड़ा अनशन लगेगा कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ, क्या पागलों की तरह बिहेव कर रहा हूँ. पर धीरे 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 इसकी फिर अनुभूति शुरू हो जाती है, और उस अनुभूति में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं. तो उसके लिए नाम जप किया जाता है. तो करके देखो, पागलों की तरह भगवान के पीछे पड़ जाओ, पर दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पड़े हुए हो. सीक्रेट रखो. हैं वे हमारे हृदय में प्रकट हों तब द्रवित हों. अब हृदय में प्रकट हों कैसे? हृदय में जो कूड़ा कचरा है बहुत सारा, वह जब हटे. अब देखो वही बात हो रही है जो मैं बता रहा हूँ. अंतःकरण में तो सारा कूड़ा कचरा भरा हुआ है. मन बुद्धि चित्त अहंकार. बुद्धि किसके बारे में सोच रही है? मैं तेरा. मन किसके बारे में सोच रहा है? पूरे जगत के बारे में, पास्ट और फ्यूचर के बारे में. अहंकार क्या कर रहा है? सारी चीजों को पकड़ के बैठा हुआ है. हृदय में जो कूड़ा कचरा है बहुत सारा जब वह हटे. एक शंकर जी का बहुत पुराना मंदिर था, उसमें कबूतरों ने जगह बना ली थी. बीट कर दिया. बीट मीन्स उनकी जो टट्टी होती है ना, बीट कर दिया. घोंसले बनाए,
बीट से और तिनकों से वह शंकर जी की जो मूर्ति थी ढक गई. सो शंकर जी पिंडी was covered with all the beet and the घोंसला and the nest, all the grass ढक गई. बोले अब वे कैसे प्रकट होंगे? यदि एक और शंकर जी लाकर वहां स्थापित कर दो तो क्या शंकर जी प्रकट होंगे? नहीं. वहां से वह गंदगी आदि हटा दी तो भीतर से शंकर जी निकल आएंगे. इसी प्रकार ये जो अपने हृदय में वासनाएं हैं वे अपने हृदय में प्रभु के प्रकट होने में बाधक हैं. देखो ये वासनाएं, ये इच्छाएं, ये सब कूड़ा कचरा है. तो अपने हृदय में प्रभु के प्रकट होने में बाधक हैं. भगवान अपने हृदय में कैसे प्रकट होंगे? तो बोले भक्ति करो तब प्रकट होंगे. भगवान का नाम लेना शुरू करो, अपने आप प्रकट होंगे. क्यों नहीं होंगे? उनके पास चॉइस ही नहीं है. भक्ति माने दिलचस्पी के साथ. तो तुम जो कह रहे हो ना कि भावना नहीं आती, ये भावना इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारी दिलचस्पी संसार में ज्यादा है, भगवान में कम है. और जिस दिन, और भगवान में होगी भी इसीलिए हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक सुपरफिशियल लेवल तक है. अपने हृदय में सब कि मेरे अंदर से जो प्रस्तुत है वो राम ही है. तब जाके ऐसी ये भावना करते रहना है अगेन एंड अगेन. फिर एक दिन वो एकदम क्लिक हो जाएगी. भक्ति तब प्रकट होंगे. भक्ति माने दिलचस्पी के साथ. दिलचस्पी मीन्स इंटरेस्ट, रुचि के साथ उनका अनुसंधान करो. तब भक्त को सुख देने वाले भगवान प्रकट होंगे. और ये मीराबाई ने किया है, सूरदास ने किया है, तुलसीदास जी ने किया है, गोरा कुंभार ने किया है, नामदेव महाराज ने किया है, ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है, रामकृष्ण परमहंस ने किया है. कितने सारे महात्माओं ने ये सब यही किया है अपना. तो फिर हम कहाँ कम पड़ गए? हम कम पड़ गए अपनी दिलचस्पी दिखाने में, अपना इंटरेस्ट. वी आर नॉट सिंगल पॉइंटेडली स्टिकिंग ऑन टू द लॉर्ड. दैट इज वाई. अब इसमें मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, इससे कुछ लें. अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल. Whatever the mind thinks about continuously, it starts liking it. Dhyayato vishayan pumsan. The verse comes in Bhagavad Gita, chapter 2, that whatever you think, you get attached. Whatever you get attached, you desire. But when we do that, desiring for the world, it takes us the wrong way. When we are attached to the Lord, it liberates us without making us falling down. सो मम भगति भगत सुखदाई. वह भक्ति भक्तों को सुख देने वाली है. भक्ति शब्द का दोनों अर्थ होता है, भंजन और भजन. भंजन और भजन. भंजन भक्ति और भजनम भक्ति माने संसार के बंधन को तोड़ देना और प्रेम से भगवान का भजन करना. ये दोनों साथ साथ चलता रहता है. कितना सुंदर बताया है, कितना सुंदर बता रहे हैं. जैसे नींद माने क्या? नींद माने एक तरफ असीम शांति और दूसरी तरफ संसार का कोलाहल अपने मन से गायब. दोनों एक ही टाइम हो रहा है. जैसे जैसे तुम नींद में जा रहे हो और फिर जब उसमें लीन हो गए तो फिर बात ही क्या. तो वैसे ही यहाँ पे भी तो बंधन को तोड़ देना और प्रेम से भगवान का भजन करना, इसका नाम भक्ति होता है. इसी से भक्तों को सुख मिलता है. तो स्वतंत्र अवलंबन आना, यह भक्ति स्वतंत्र है. देखो धर्म करना हो तो धर्म स्वतंत्र नहीं है. धर्म करना हो तो धर्म स्वतंत्र नहीं है. देयर इज नो फ्रीडम इन ड्यूटी और राइचियसनेस. यू हैव टू फॉलो व्हाट द स्क्रिप्चर्स से. हम अपना एक मेरे को बोलता है, घर में कोई बच्चा था, अभी वो सिटी रहने चले गए,
कहते हैं ओ दिस इज माई ट्रूथ, दिस इज माई वे. आई सेड देयर इज नो माई ट्रूथ एंड माई वे. So then 8 billion people will say this is my way, this is my truth. So it means that there are 8 billion truths or what? यह भक्ति स्वतंत्र है. देखो, धर्म करना हो तो धर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसके लिए ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए मंत्र चाहिए, उसके लिए गाय चाहिए, उसके लिए अग्नि चाहिए, उसके लिए शाकल्य चाहिए. इतनी सामग्री होवे तब तो धर्म होवे. ये धर्म कौन सा बोल रहे हैं? जो पूजा अर्चा होम हवन ये सब कर रहे हैं, करने के उसका धर्म बोल रहे हैं. तो यू नीड ऑल द राइट ingredients, then you will be able to do that puja. उसमें अधिकार भी चाहिए. हर एक कोई पूजा नहीं कर सकता, हर एक कोई हवन नहीं कर सकता, तो उसमें भी अधिकार चाहिए. यज्ञ का अधिकारी हो तब यज्ञ करे. उसमें स्वातंत्र्य कहाँ रह गया? अब हमारा स्वतंत्र ही नहीं है. तो तुम अपने आप जनेऊ भी नहीं पहन सकते. तुम्हारे को कोई ब्राह्मण मिलना चाहिए, वो तुमको जनेऊ पहनाएगा पहली बार, है ना? तो सो ऑल डूज एंड डोंट्स. जब हम वर्ल्डली धर्म की बात करते हैं, देयर आर टू मेनी विधि निषेध. विधि निषेध मतलब डूज एंड डोंट्स. सो कंक्लूजन इज, उस धर्म स्वतंत्र नहीं है. धर्म and the worldly duties, there is no, or the puja archa, there is no freedom in it. भक्ति की जीभ से राम 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 बोलो. न पंडित जी की जरूरत, न मंत्र की जरूरत, न शाकल्य की जरूरत, न अग्नि की जरूरत. सीताराम अब बोलो तब सीताराम. नहाते हुए बोलो, बिना नहाए बोलो, सोते हुए बोलो, जागते हुए बोलो, सपने में बोलो. कहीं कोई विधि निषेध नहीं है. फिर ये जो लोग होते हैं ना, जो ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, वो बोलते हैं टॉयलेट पे बैठ के मत भगवान का नाम लेना. हमने तो वहां पे भी लिया है, अब क्या करें, छूटता ही नहीं. तो ये जो धर्म, जो धर्म की डूज एंड डोंट्स के साथ जो धर्म चला रहे थे, वो उसी में फंसे हुए हैं. उनको भक्ति का भी अर्थ पता नहीं चला है. क्योंकि जब भक्ति पकड़ लेती है, फिर तुम्हें छोड़ती नहीं. तुम कहाँ, उसको कैसे छोड़ोगे? वही तुम्हें छोड़ नहीं रही. राम नाम ने तुमको अंदर से पकड़ लिया, अजपा जब शुरू हो गया, तुम कहाँ जाके, तुम कौन सा समय अच्छा निकालोगे उसके लिए? वो अपने आप ही चल रही है. तो यहाँ बोलते हैं भक्ति स्वतंत्र है, अपने वश में है, और अवलंब न आना. योगाभ्यास करना हो, प्राणायाम कैसे करना, प्रत्याहार कैसे करना, आसन कैसे करना, जाकर सीखना पड़े. और प्रेम सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं बनी. भक्ति प्रेम है, और प्रेम किसी को सिखाना नहीं पड़ता. यह सर्व प्रतिष्ठित है. इट इज सेल्फ एस्टैब्लिश्ड. यू हैव टू इन्वोक इट फ्रॉम इनसाइड. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन आउटसाइड. Not on Pandit ji, not on ingredients, not on a teacher, not on a scripture. हाँ, पाठशाला, हाँ, प्रेम सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं बनी. चोरी सिखाने के लिए और प्रेम सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं बनती. चोरी भी सब अपने आप ही सीख जाते हैं. प्रेम भी अपने आप सीख जाते हैं. और अखंडानंद जी बोल रहे हैं, लोग अपने आप को लोग अपने आप ही आंख मिला लेते हैं. माँ बाप से पूछे बिना प्रेम कर बैठते हैं. भगवान से जो प्रेम करना है, इसमें स्वातंत्र है. इसे पिता, माता, पति, धर्म, राजा कोई भी रोकना चाहे तो दिल को कोई पकड़कर कैसे रोकेगा, है ना? वो बुल्ले शाह था, मूवी आई थी एक, बुल्ले शाह. उसको औरंगजेब के सिपाही पकड़ के ले गए. वो तो अल्लाहू अल्लाहू करके चला गया. उसकी आंखें फोड़ दी, उसके हाथ काट दिए. उसको कि तू नाम लेना बंद कर. कहता नहीं लूँगा, बंद करूँ, मैं तो डांस करूँगा. तो उसने ले लिया. तो जहाँ वो तो भक्ति, तुम ये जितने भी बाहरी हैं, ये तुम्हारे
अंदर से भक्ति को नहीं चोरी कर सकते या उसके ऊपर प्रतिबंधन नहीं लगा सकते. दे कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम रिमेम्बरिंग. तो तुम्हारे मुंह को बंद कर देंगे. दे कैन बर्न योर टंग बट दे कैन नॉट स्टॉप योर माइंड फ्रॉम चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम एंड दे विल नॉट नो दैट यू आर डूइंग दैट. मुट्ठी में किसी का दिल लेकर प्रेम करना थोड़े ही रोका जाएगा. भक्ति स्वतंत्र है. दिल में ही भगवान रहते हैं और दिल में ही भक्ति रहती है. दोनों एक ही घर में रहते हैं. यदि यह भक्ति बाहर घूमने न चली जाए, यदि यह प्रीति घर घूमनी न बन जाए, तो दिल में ही भगवान और दिल में ही प्रीति हमेशा लिए जुड़ जाएं. इसमें दूसरे के सहारे की दलाल की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब देखो, जब कहते हैं कि भक्ति कहीं घूमने ना चली जाए, यही हमने किया है. अपने प्रेम को, ये मेरे को मनोज ने कप दिया है. आई लव दिस कप बिकॉज ही गेव इट ऑन अ स्पेशल डे. हो गई भक्ति, घूमने चली गई. द लव हैज़ गॉन टू द कप. नाउ यू आर फीलिंग, you are remembering that moment when someone gave you this cup and you are feeling mushy you know. तो इसको बोलते हैं भक्ति घूमने चली गई. पर जहाँ तुमने वैराग्य प्रैक्टिस किया और दुनिया को अंदर आने नहीं दिया, अंतःकरण शुद्ध किया, और भगवान के नाम से भी हो जाता है. वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, द 4 स्टेजेस है उसमें. तो दूसरे के सहारे की दलाल की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैंने पढ़ा था, अखंडानंद जी कहते हैं, मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि दुभाषीय के द्वारा प्रेम निवेदन नहीं किया जाता. इन 2 लैंग्वेजेस यू कैन नॉट एक्सप्रेस लव. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. एक रशियन स्त्री और एक अमेरिकन पुरुष, दोनों में प्रेम, दोनों की भाषा ना जाने. बोले अब कोई तीसरा आदमी बुलाओ, दुभाषीय को बुलाओ, हमारी बात तुमको और तुम्हारी बात हमको समझावे. तो भगवान से प्रेम करने में अवलंब न आना का अर्थ है कि दुभाषीय को की ज़रूरत नहीं पड़ती. वह हमारे दिल की बोली समझते हैं. कौन? रामचंद्र जी. हमारी जो भी भाषा है हमारे भाव को वो समझते हैं. तुम सोच रहे हो कि भाव आएगा तो हम भगवान का नाम लेंगे, पर शास्त्र बोलते हैं भगवान का नाम लो तो भाव आएगा. याद है हमने कहीं पे हम पढ़ रहे थे, लोग सोचते हैं कि पहले मैं स्विमिंग सीखूंगा तब पानी में कूदूंगा. बट व्हाट इज द वे? जब तक पानी में नहीं कूदोगे तब तक तैरना नहीं सीखोगे. सेम वे you want to learn how to ride a bicycle without getting onto a bicycle. You can never learn how to balance. You have to get onto the cycle, fall a few times and then you will learn the balance. तो ये याद रखो, क्योंकि ये जो भाव की तुमने बात की, ये बहुत बड़ी बात है कि भाव नहीं आता. भाव इसलिए नहीं आता क्योंकि हम भगवान का नाम लेते नहीं. इसलिए लेते नहीं. कैसे नहीं लेते? हम तो लेते हैं, शायद मैकेनिकल हो, दिलचस्पी के साथ लो, प्रेम के साथ लो. तो कहाँ गए? हाँ, वह हमारे दिल की बोली समझते हैं. ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना. ज्ञान विज्ञान दोनों भक्ति के अधीन हैं. ज्ञान मतलब हमने पहले ही बोला था, मुक्ति इज ज्ञान, लिबरेशन इज ज्ञान. And Vigyan is the technology, the methodology to get there. And here he is saying Bhakti is Gyan also and Vigyan also. It is the technology as well as the destination. अधीन होने का अभिप्राय है कि जैसे कार्य कारण के अधीन होता है, जैसे आम का फल आम के वृक्ष के अधीन है. अगर आम का वृक्ष ही ना हो तो आम में फल कहाँ से आएंगे? आम में फल कहाँ से लगेंगे? असल में कहा तो यह गया कि भक्ति ज्ञान विज्ञान का साधन है. बेटा कहाँ से पैदा होगा? बोले माता से पैदा होगा. माता के अधीन जैसे बेटा बेटी की उत्पत्ति है, इसी प्रकार
ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति भक्ति के अधीन है। आहा, बहुत सुंदर बताया स्वामी जी। ज्ञान विज्ञान, कहीं और भागो मत, योग में मत जाओ, क्रिया में मत जाओ, कुंडलिनी में मत जाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो। और प्रिपरेशन क्या है? प्रभु का नाम। और जहां तुम ये प्रिपेयर हो गए, मतलब मन अंतःकरण शुद्ध हो गया, आपने आप गुरु महाराज तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। अपने आप जो शास्त्र तुम्हारे को पढ़ने हैं वो तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। ये मेरा अनुभव है। स्वामी जी, ये जो अभी ज्ञान विज्ञान का के भक्ति से उत्पत्ति है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ऐसे पहले आती ना हाँ, वो कथा, हाँ, तो बूढ़े हो गए, पृथ्वी ना, ज्ञान और वैराग्य। हाँ, विज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, ज्ञान वैराग्य। सॉरी, ज्ञान वैराग्य, हाँ जी। ना भक्ति वैराग्य ना, भक्ति वैराग्य, मदर। ओके, हाँ, भक्ति इज द मदर। हाँ, कोई दो तो कोई तो अब इतने तीन लोगों ने बोल दिया, अब मैं कंफ्यूज हो गया कौन थे। भक्ति इज द मदर एंड ज्ञान वैराग्य। हाँ, भक्ति इज द मदर एंड ज्ञान वैराग्य। करेक्ट। वही बात हो गई यहाँ पे। वही बात हो गई। हाँ, तो वही से उत्पत्ति होती है। देखो कैसे कनेक्ट हो जाता है। हाँ। मैं वही सोच रहा था, मतलब कि अभी जैसे स्वामी जी की अभी वो पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि रामचरित मानस नहीं पढ़ रहे, तो पहले लेकिन डिफरेंस था समझने का। This is connecting very well. नहीं, रामचरित मानस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन रामचरित मानस में गहराई में घुस रहे हैं कि एक तुम तो सिर्फ उसको पढ़ते, हम तो नॉर्मली उसको पढ़ते हैं, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञान, वो ट्यून में हम चले जाते हैं, पर इसका अर्थ क्या है? उधर तो सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं रामचरित मानस में, हिंदी में 3-4 लाइनों में उसका व्याख्या की है, एक्सप्लेनेशन है, पर एक शब्द इज होल्डिंग सो मच सीक्रेट। इट इज होल्डिंग सो मच सीक्रेट। पर अगर हमको पता ही ना चले भक्ति मतलब क्या है, अब समझ आ रहा है कि भक्ति क्या है। इन द वूम ऑफ भक्ति ज्ञान विज्ञान है, इन द वूम ऑफ भक्ति ज्ञान और वैराग्य है। तो वी डोंट हैव टू रन एनीवेयर, all we have to do is hold on to the Lord's name, and automatically everything that is required will start falling in place. But do it with love, do it with interest. See, हाँ, बेटा कहाँ से पैदा हो गए? बोले हाँ, ये हो गया। बोले माता से पैदा होगा, माता के अधीन जैसे बेटा बेटी की उत्पत्ति है, इसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति भक्ति के अधीन है। एक बार श्री करपात्री जी महाराज अयोध्या में गए। श्री करपात्री जी वॉज अ वेरी विधि निषेध, ही वॉज अ वेरी धर्म पारायण सेंट इन वाराणसी। हाँ, अयोध्या में गए तो वहाँ रामचरित मानस कथा कही। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनिहूं निर्गुण उपदेशा। यह चौपाई उन्होंने ली और 7-8 दिन इसी चौपाई पर बोलते रहे। 7-8 दिन। ये स्वामी जी, ये आपको याद होगा, ये हमने पढ़ी थी, ये कागभूषुंडी जी का प्रसंग है। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। अब इस चौपाई में क्या तत्व है देखो, साफ मालूम पड़ता है। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, पहले सगुण साकार भगवान का दर्शन कर लें, तब निर्गुण का उपदेश सुनेंगे। इसका मतलब हुआ कि हमको तो सगुण साकार की भक्ति चाहिए, निर्गुण का उपदेश नहीं चाहिए। तो जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, भक्ति आपकी निर्गुण के प्रति नहीं आ सकती। डिवोशन, लव cannot be towards a formless and attributeless reality. The love and devotion can only come, bhakti can only come to saguna sakar. Some quality has to be there. So he says, forget about nirgun nirakar. You first take sagun sakar. पहले उनको तो देख लो। हाँ, निर्गुण का उपदेश नहीं चाहिए।
उन्होंने कहा कि नहीं, सगुण, नो ही सेज नो, सगुण साकार का दर्शन जब हो लेगा, इष्ट साक्षात्कार पर्यंत उपासना जब हो जाएगी, तब निर्गुण के उपदेश का अधिकारी होगा तो अधिकारी होगा. सो when your upasna is what? Vaikhari Madhyama Pashyanti Para. So when we have done the bhakti and it has reached zenith, it has purified our antakaran completely, then we have become qualified for knowing nirguna. Formless. But without, what people want to do? They are attached to the world. They don't want to be attached. They don't want to be attached to the Lord, and they say we are Vedanti. That we are Vedanti. एक मिनट, मेरा Zoom बंद हो जाएगा. हाँ, that we are Vedanti. Without purification, where Vedanta? It's all going in circles in your own head. Kamji, before I have one doubt here. Yeah. You said we are actually we believe in the rebirth. So naturally, the previous janma has a contribution in this janma, isn't it? My dear friend, इतना सत्संग सुन लिया है तुमने. Rebirth is only a concept given to a beginning seeker. It's only a concept. It's only a concept. It is not reality. In truth, there is no rebirth. Okay. Is there a rebirth of a wave? Is wave already not water or ocean? How can ocean be reborn? But why people are born with a different sanskar? Because when you take that point, you are still at body level. You are still at body level. You are not thinking of moksha. You are not thinking of bhakti. You are thinking of samskar. You are thinking of personality. You are thinking of behavior. You are thinking of name, shape, form, color of the person. What type of family is he? Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. This is all pertaining to body. And when a person is having this strong individuality, so that he comes out of this individuality to give him some solace, that, hey, you are interested, see, Ramayana has come to you, see, a Mahatma has come to your house, you see, if you you went to Chardham, oh wow, fantastic, it must be some punya of the past life. Because he is so individual, he feels that he must have done something. So we say, okay, you have done something, not in this life, maybe past life, that's uska punya tumhe abhi mil raha hai. You understand what we are saying? Yeah, even the suffering also, some people suffering also, so some solution has to be given to him, no, to put his mind to rest. So if you can't change the suffering, then why you are suffering right now? Because of Purva Janma Sanskar. Why you are having successes without doing anything or working towards it? Purva Janma Sanskar. So that's not right. That's not That is not right. Next stage. So if it is Purva Janma Sanskar and you want to get out of, because what you do today will determine what your experiences or bhogas will be, what fruit you will get in the future, in this life or next life. So he says, so the individual says, what can I do? You take Lord's name. Then you will be free from sukha dukkha. You understand? You are getting it? And when he starts taking the name of the Lord, a new rule, now that concept of Purva Janma Sanskar goes away. Because as he comes closer to Lord, as the wave comes closer to the ocean, what is the experience of ocean? Is there Purva Janma for him? Is there Sukha Dukkha for him? There is no Sukha Dukkha for ocean. There is no Purva Janma Sanskar for ocean, because he is before the wave, during the wave and after the wave.
Exactly the same thing. The individual has to realize, as long as you are identified with the body, there is past, present, future. As you come closer to the Lord, Vaikhari Madhyama Pashyanti, if you come till Pashyanti also, all your previous lives you will become aware if you want to. You will start looking at life in a new way, that you will see the past, present, future all at the same time. So there is nothing called a prarabdha. There is nothing called, this is only it's just the X factor which you are given to complete the equation for an individual who is identified with the body. So when we are talking about karma siddhanta, for those who want to do karma correctly, because they don't want the suffering in the future, so they have to change their approach. So we say, okay, his question comes, then why am I suffering? Why this, why that? Oh, because of previous life. So the simple rule, as you sow, so you reap. Whatever. So if you have done something in your past life whose result you did not get in the last life, but it is coming now, oh my God, it doesn't leave me. No, it will not leave you. So how? Oh, so I must behave properly in this life. Yes, you must behave properly in this life. The fear aspect comes in. So he suddenly feels responsible that I cannot escape the results of my actions. So then, if you cannot escape the results of your actions, then perform right actions at this moment. And what is the best action? What is the right action? The one who is identified with the body, do the seva, do the puja, do the havan. If you are doing the nam jap, Vaikhari Madhyama, oh, move into bhakti, best. Kalyug mein to bhakti best hai. So you do bhakti. It will take you out of the birth rebirth concept. It will take you out of all the guilts. It will take you out of all attachments. It will take you out of body identification. And it will establish you in the Lord. And what is the Lord's vision? I am all that there is. I am in all the waves. I am in all the individuals. All the individuals are in me. So which means the Lord, nature is, he knows past, present, future of everything and everyone. But he himself is beyond past, present and future. You understand? It's a bit confusing body identification and the what do you call soul identification. But I don't know, we are brought up with that belief that this is we are all brought up with that belief. I was also born with that belief. You are also born with that belief. So what is the best solution out of it? If it has still not clicked, let the individual with love chant the Lord's name. Automatically, where there is purification, automatically this understanding will click. It will click. You don't have to do anything. You don't have to do anything. The moment wife comes in front of you, husband comes out. The moment son comes in front of you, father comes out. The moment Lord comes in front of you, the individual vanishes, only the reflection of the Lord appears in the in the person. तो ये टेक्नोलॉजी है ये. भगवत गीता एंड ऑल ओनली इन इनिशियल चैप्टर्स प्रारब्ध बाद में कहीं नहीं है. देयर इज नथिंग कॉल्ड वासना ऑल्सो. एज यू मूव हायर, vasana lost. Lord has got no vasana. Individual has the vasana. And when individual is merging into the Lord, what is that bhanjan bola na? Duniya ka bhanjan. So that bhanjan is, you are doing bhajan of the Lord, but the world is getting killed. It is getting destroyed as you are moving towards the Lord. Is it not your experience that the waking experience, its memories, its do's and don'ts, whatever aspirations, expectations, fears, as you move towards sleep, the world starts receding from your mind?
Is it not true? Yes. Every night? Exactly the same thing happens if you do for Ram or any Lord. That is bhakti. But we don't invoke that love for the Lord like we invoke the love to merge into sleep. That is where our shortcoming is. श्री राम. हाँ, समझिए टाइम यहाँ पे टाइम हो गया. याद करना कहाँ से शुरू करना है हमें. मैं नोट कर लिया. नहीं, मुझे तो लिखना है ना कहाँ पे है. तेहि अधीन ज्ञान हाँ, विज्ञान. तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान. यहाँ से सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो वही सब संतन की जय. हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव. श्री सीताराम अर्पणमस्तु. श्री सीताराम. अब ये सब all these questions which you are asking